काले कानूनों को हम बड़ी गहराई से पढ़ते हैं तो बिल्कुल पता चलता है कि कैसे किसानों को बेचने का काम आज वर्तमान समय में इन कानूनों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जैसे अभी बोला जा रहा था कि वो 56 इंची सीना जिसको मान करके कभी हमने भी वोट दिए थे कि देश में परिवर्तन होगा, देश में बदलाव होगा, ये नहीं पता था। जो ये कहते थे हम चौकीदार हैं, मैं चौकीदार हूँ, वो चौकीदार तो है लेकिन वो चौकीदार हमारे ना होकर के वो चौकीदार तो अंबानी और अडानी के निकले। तो हमें वो 56 इंची सीना नहीं चाहिए, हमें तो वो नेता चाहिए जो आम मजदूर, आम किसान की बात को सुने। हमें तो वो नेता चाहिए जो चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चले, जिन्होंने ये कहा था, जो किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं कि सुख समृद्धि का रास्ता यदि कहीं से होकर के जाता है तो वो गांव की गलियों और किसानों के खेतों से होकर के जाता है। हमें तो वो नेता चाहिए जो ये कहने का 56 इंची सीना रखे। चौधरी चरण सिंह जी ने खड़े होकर के वो बात कही थी कि यदि मेरी पार्टी से कोई व्यक्ति किसान और मजदूर के साथ धोखा करे और वो वोट मांगने के लिए आए तो तुम उसे हरा देना, ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए, हमें तो ऐसे नेता चाहिए। 1979 की घटना है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने गए थे मैले कुचेले कपड़ों में और पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। जब थाने से बाहर निकलने लगे तो 3-4 पुलिस वालों ने कहा कि थोड़ी सी रिश्वत दे दो, ये तुम्हारी रिपोर्ट लिख देंगे। और जब 35 रुपए उस समय रिश्वत दी थी और जब रिपोर्ट लिखी तो पुलिस वाले ने कहा कि बताओ हस्ताक्षर करो कि अंगूठा लगाओगे, तो कहने लगे मैं तो हस्ताक्षर करूंगा। पुलिस वाले ने हाथ में पेन दिया, अपनी जेब से नीली शाही और मोहर निकाली और जब मोहर पेज पर लगाई तो लिखा कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। और जब ये देखा तो वहां पर चौधरी चरण सिंह जी ने पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड कर दिया था कि एक आम आदमी तुम्हारे पास में आए और तुम उसकी रिपोर्ट ना लिखो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम आम आदमी की बात ना सुनो। हम ऐसे नेताओं की कामना करते हैं। केवल शरीर से 56 इंची होने से कोई 56 इंची सीने वाला नहीं बन जाता, व्यक्ति के काम उसे 56 इंची सीने वाला बनाते हैं। तो आओ मैं आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहती हूँ, आर्य समाज की उपदेशिका ऋषि दयानंद की अनुयायी होने के नाते, जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिख दी थी कि ये किसान कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये किसान राजाओं का राजा है। यदि 1 वर्ष किसान अनाज ना उगाए तो सबको पता लग जाएगा कि इस किसान का महत्व क्या है, इस किसान की वैल्यू क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपना लड़के झगड़ के अपने सारे हक मनवा लेता है, लेकिन ये किसान की ऐसी क्या दुर्दशा है जो दिन प्रतिदिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। बेटे की फीस भरनी पड़ जाए तो किसी की मुंह की तरफ देखना पड़ता है, बेटी की शादी करनी पड़ जाए तो किसी की मुंह की तरफ देखना पड़ता है। और यदि वो कर्ज ना चुका पाए तो जिस खेत के अंदर जिसने अपना पूरा शरीर गला दिया हो, उसी खेत के अंदर वो व्यक्ति पेड़ के ऊपर लटक करके वो किसान आत्महत्या कर लेता है। इससे बुरा समय किसान का आएगा क्या। और रही कहीं कसर, आज वर्तमान समय में जो कानून लागू कर दिए ये कर रहे हैं। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, आइए कुछ भाव कवि के हैं, इन शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहूंगी क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर बोलने वाले। तो आइए, कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। बेटी जरा पकड़ लो थोड़ा, उधर लगा और देख लो। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। आगे बैठ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ। अरे वो ले लेगा, आगे सारी कौम तरक्की करेगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख कर मेरा
घने जंगल तक ना जाना, टूपी जूपी पाटे कपड़े नहीं टाइम पे नहाना, खून पसीना देख तेरा यूं मन में पड़ा शर्माना, ऐसे पूत कमाऊं खातर इतना भुंडा खाना, एक गंठा दो लाल मिर्च, एक गंठा दो लाल मिर्च, कुछ धर लिया नून रगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, सारी कौम तरक्की करगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा, कदे कदे तो ऐसी लागे कदे ये जावे मारी, कित पानी बिन खेती सोने कदे आजा बीमारी, मूसा छिड़का टिड्डी गलियों देगा खड़ी बुहारी, रही सही में बाढ़ लिकड़ जायो खड़ी फूंक दे सारी, आग लाग जा जोर चले ना, आग लाग जा जोर चले ना, कुछ खो दे आड़ू पड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, सारी कौम तरक्की करगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, जमींदार तेरा हाल देख के, माल गुजारी देनी हो जब तने कलतरी नहरी, घर में दाने नहीं खाने न जान रिपट में फहरी, सबके परती पाल करे यो तेरा जमाना बैरी, सबके परती पाल करे यो तेरा जमाना बैरी, जमींदारे पे ऐश कर उड़ जितने बैठे शहरी, जमींदारे पे ऐश कर उड़ जितने बैठे शहरी, गौ बोरी दाना की घर में, गौ बोरी दाना की घर में लाला जी के लड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, सारी कौम तरक्की करगी लड़के और झगड़ के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़के, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा काल। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।